जय बड़ा देव भगवान की, जय बड़ा देव भगवान की। निरंजनी निराकार एको बड़ा देव महेश्वरा। अर्थात एक देव है जो निराकार है, वह माया रहित है, वही बड़ा देव महेश्वर है। इसी बड़ा देव से आकाश बना हुआ है। देखिए हमारे बड़ा देव की जो ज्ञान है उसको बड़े ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। बड़ा देव से ही आकाश बना है और आकाश से ही वायु बनी है, वायु से ही धीरे धीरे ग्रह नक्षत्र और सब चीज़ों का आकाश गंगा का उद्भव हुआ है। इसके बाद अग्नि तेज तत्व बना है, इसी तेज तत्व के बनने के पश्चात जल बना हुआ है अर्थात वाटर, और वाटर के बनने जल बनने के बाद फिर पृथ्वी का उद्भव होता है जहाँ जीव जंतु रह सकते हैं, फिर पृथ्वी का उद्भव होता है। इस प्रकार संसार का जो मूल तत्व है इन 5 तत्वों में निहित है। छित जल पावक गगन से, ये 5 तत्वों से ही ये पूरा निहित है। भगवान बड़ा देव बाबा भी इन 5 तत्वों में ही रहते हैं, इन 5 तत्वों का ही पूरा खेल है। तो भगवान बड़ा देव कहते हैं कि मैं इन 5 तत्वों में रहता हूँ, इन 5 तत्वों में ही सब कुछ निहित है। इन्हीं तत्वों से मनुष्य श्वास लेता है और जीव का विकास होता है। ओरिजिन ऑफ लाइफ, अर्थ का विकास जो इसी तरह धीरे धीरे इन गतियों से अर्थ बनी है, पृथ्वी बनी है या अन्य ग्रह लोग बने हैं, ये धीरे धीरे क्रमशः विकास हुआ है। ये विज्ञान भी है। बड़ा देव भगवान की जो थ्योरी है, जो हमें बताते हैं, जो उनका ज्ञान है, विज्ञान है, वो पूरा तरह विज्ञान के ऊपर निर्भर है। इसी तरह से जब ये सारी चीज़ें बन जाती हैं, अगर इन तत्वों में कहीं भी समावेश अनबैलेंस हुआ, यदि इनमें कहीं भी बैलेंस गड़बड़ हुआ, अगर वायु का बैलेंस गड़बड़ हुआ तो बहुत बड़ा भूकंप, बहुत बड़ा चारों ओर से हाहाकार मच जाता है, तूफान आ जाता है, चक्रवात आ जाता है, आंधी तूफान आ जाते हैं। और इसी तरह पृथ्वी तत्व में यदि कहीं गड़बड़ी है तो भूकंप आ जाता है, ज्वालामुखी आ जाते हैं ये। और आकाशीय अगर कहीं कोई अनबैलेंस हुआ तो आकाशीय घटनाएं होने लगती, बिजली चमकने लगती है। कहने का मतलब कि इन्हीं तत्वों से, जिसमें भगवान बड़ा देव निहित हैं, 5 तत्वों से, इन्हीं 5 तत्वों के विकास से जीव का विकास होता है और इन्हीं 5 तत्वों से पूरी तरह से फिर पृथ्वी का और जीव का विनाश भी होता है। तो इन्हीं तत्वों से हम सांस भी लेते हैं। सांस जो सूर्योदय ज्ञान में आपको बता रहे हैं बार बार, इन्हीं तत्वों से सूर्योदय का ज्ञान होता है। सांसें लेते हैं, अरे पगले सांसों का भी हिसाब होता है। आपने कितनी सांसें ली, कितनी सांसें छोड़ी, इन्हीं तत्वों के आधार पर बड़े देव भगवान के जो ये 5 तत्व जिनमें निहित हैं, इन्हीं तत्वों से मनुष्य सांस लेता है। जब मनुष्य पैदा होता है उसकी निश्चित सांसें होती हैं, कितनी सांसें ही ले पाएगा, इतनी श्वास ही ले पाएगा, इतना ही स्वर निकाल पाएगा। और जब इस पूरी हो जाती हैं तो उसकी मृत्यु हो जाती है। सांस के बारे से मुझे एक बात ध्यान आ रही है, आपको वैज्ञानिक तथ्य में बता रहा हूँ। स्नेक, सर्प जो होते हैं बहुत धीरे धीरे सर्प सांस लेते हैं, इसलिए उनकी आयु बहुत अधिक होती है। कुल मिलाकर कहने का कि बड़े देव भगवान बड़ा देव जिन 5 तत्वों में निहित हैं, उन 5 तत्वों से ही श्वास चलती है, उन्हीं 5 तत्वों से जीव की उत्पत्ति है। और जब इनका अनबैलेंस बिगड़ता है, बैलेंस बिगड़ता है, तो भगवान बड़े देव की दृष्टि, जब कोप दृष्टि फैलती है, जब तीसरा नेत्र उनका खोलता है, तभी ये विनाश हो जाता है। इसलिए सांसों का भी हिसाब होता है, सांसें भी सब जगह होती हैं। सूर्योदय का ज्ञान अब मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आप याद रखिए और भगवान बड़े देव की भक्ति में लीन रहिए। अगर आपको बहुत अधिक भगवान बड़े देव की भक्ति में लीन है तो हमारी इस आवाज़ को, इस ज्ञान को आगे बढ़ाइए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ाइए, जिससे ये ज्ञान चारों ओर विज्ञान के रूप में फैलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बड़े देव भगवान की, जय बड़े देव भगवान की।